एमसीडी पर कौन सी पार्टी कब्जा जमाती है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये आज साफ हो जाएगा। रविवार 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का मतदान हुआ था और अब वोटों की गिनती का वक्त आ चुका है। सुबह 8 बजे से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू होगी। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड हैं, जिसके लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में भाग्य आजमाने उतरे। हालांकि 50.48% मतदान होने से सभी पार्टियों के कान खड़े हो गए। वैसे एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी की बांछें खिली हुई हैं, क्योंकि इसमें वो बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें हासिल करती दिखाई दे रही है और कांग्रेस तो कहीं रेस में नजर ही नहीं आ रही। अगर दिल्ली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता है तो ये पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। सुबह 11:30 बजे शेरे बांग्ला स्टेडियम में शुरू होने वाले इस मैच के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाया है। तीन मैचों की वनडे सीरीज का ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पहला मैच जीतकर बांग्लादेश 1-0 से सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश की टीम अगर ये मैच भी जीत लेती है तो सीरीज पर उसका कब्जा हो जाएगा। वहीं टीम इंडिया पहले मैच की हार का बदला लेने के मकसद से मैदान पर उतरेगी और उसकी कोशिश हर हाल में बांग्लादेश को हराने की होगी। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेती है तो मुकाबला बराबरी का हो जाएगा और फिर तीसरा वनडे बेहद रोमांचक हो जाएगा। तब तीसरे मैच की जीत हार से सीरीज का फैसला होगा। अब क्रिकेट मैदान पर दिखेगा छोटे वीरू के बल्ले का कमाल। मतलब ये कि टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिया है। आर्यवीर का चयन अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए हुआ है। 15 साल के आर्यवीर दिल्ली के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनका अंदाज बिल्कुल अपने पिता की तरह है। हालांकि आर्यवीर को इस मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बड़े स्तर पर उनकी एंट्री भर से फैंस खुश हैं। वीरेंद्र सहवाग के तूफानी बल्लेबाजी के दीवाने फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर से उन्हें आर्यवीर की बल्लेबाजी में वीरेंद्र सहवाग की झलक मैदान में देखने को मिल जाए। ये वो गहने, नकदी और सामान है जिसका बंदोबस्त कर किन्नर समाज के समाज सेवा की मिसाल पेश की है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक गरीब की बेटी की शादी के लिए किन्नर समाज ने इन सामानों का इंतजाम कर अपनी दरियादिली दिखाई है। रेवाड़ी रोड पर रहने वाले मोहनलाल नाम के व्यक्ति की बेटी की 10 दिसंबर को शादी होनी है, लेकिन मोहनलाल के सामने खर्च की परेशानी रोड़ा बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो खुद मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं। इसकी जानकारी जब मंगलमुखी किन्नर समाज को मिली तो उन्होंने शादी के लिए जरूरी सामान और खर्च का इंतजाम करने का फैसला लिया। सबने मिलकर सोने चांदी के गहने, कपड़े, फर्नीचर, टीवी, सिलाई मशीन, बर्तन सेट समेत 21,000 रुपए नकद जुटाए और फिर उसे लेकर मोहनलाल के घर पहुंचे। वहां उनकी पत्नी को सारा सामान सौंप दिया। देश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश के आसार हैं तो कहीं शीतलहर से ठंड बढ़ी है। कई हिस्सों में शीतकालीन बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी भारी बारिश के आसार हैं और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव के संबंध में आईएमडी अलर्ट के मद्देनजर एनडीआरएफ अरकोणम की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इन टीमों को नागपट्टनम, तंजावुर, तिरुवरूर, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई और चेन्नई में तैनात किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाली तूफान के आने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक इस तूफान की वजह से 8 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। बीते मंगलवार को शाम होते ही वाराणसी के बीएचयू का ये एम्प्टी थिएटर ग्राउंड 5000 से ज्यादा दीपकों की रोशनी से जगमग हो उठा।
तस्वीरों में दिख रहा है कि सैकड़ों दीपों के मेल से अलग अलग आकृतियां और दीपमालाएं बनाई गई हैं। दरअसल वाराणसी भारत का वो पावन स्थल है जहां उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपरा का पालन करते हुए साल में 2 बार देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ये तस्वीरें देव दीपावली की ही है, लेकिन ये उत्सव दक्षिण सौर पंचांग के अनुसार मनाया जा रहा है। देव दीपावली की तरह ही इस पर्व को कार्तिकेय दीपम के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर ये उत्सव तमिलनाडु में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और दुनिया भर में जहां कहीं तमिल समुदाय से जुड़े लोग रह रहे हैं, वहां वे जरूर कार्तिकेय दीपम का त्योहार मनाते हैं। दक्षिण भारत में भी जो कार्तिक है, कार्तिक मास में इसमें इस तरह देव दीपावली का वहाँ पर भी हर घरों में, हर देवालयों में आयोजन किया जाता है। काशी में जो इस तरह का आयोजन हो रहा है, निश्चित ही ये काशी और तमिलनाडु को जोड़ने वाला है। इन दिनों पटना का गांधी मैदान पुस्तक प्रेमियों की पसंदीदा मंजिल बनी हुई है। कोरोना काल के बाद यहाँ लगे पुस्तक मेले में बिहार के बाहर से भी लोग पहुँच रहे हैं। देश विदेश के कई बड़े प्रकाशकों के स्टॉल भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस पुस्तक मेले में कई जाने माने लेखकों और कवियों ने भी शिरकत की। IIT बॉम्बे के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर लीना झा ने इस पुस्तक मेले में कविता पाठ किया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक चिनुआ अचेबे की पुस्तकों पर रिसर्च की और फिर इसी विषय पर डायरेक्टर की डिग्री हासिल की है। उनका यही अनुभव अब उनकी कविताओं में भी साफ झलक रहा है। तुमने पूछा छल का मुझको भान था क्या? डरना भी था तो दंड क्या निहित नहीं था? क्रोधाग्नि में भस्म हुई थी अहल्या, इंद्र तो फिर भी देवराज रहा था। दोष किसका फिर कहो ज्ञानी मुनिजन, दर्प और द्वेष ने मुझको छला था। पटना में ये पुस्तक मेला 2 साल बाद आयोजित किया गया, जो 13 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में मंदिर प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत फोन बैन करने का फैसला लिया। इसके तहत अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दरअसल मंदिर प्रबंधन को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लोग मंदिर परिसर में आकर सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं। इससे मंदिर की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे। लिहाजा प्रबंधन ने 20 दिसंबर से मंदिर में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। कुछ विवाद के विषय आ रहे थे, जिसमें कि सोशल मीडिया पे रील्स बनाकर फिल्मी गानों के साथ में प्रदर्शित करी जा रही थी और इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित शिकायतें भी हो रही थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 20 दिसंबर से मोबाइल फोन का प्रयोग पूरी तरीके से मंदिर के आंतरिक परिसर में प्रतिबंधित किया गया है और इन 15 दिनों में हमारे द्वारा उनको जमा करने की मोबाइल लॉकर आदि की सुविधाएं जो जुटानी है, उनको जुटा लिया जाएगा और 20 तारीख से पूर्ण प्रतिबंध को लागू कराया जाएगा।